नमस्कार साथियों, मैं अशोक यादव। मैं आपके अपने YouTube चैनल अशोक स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। तो अपना राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आरएस का हो, एसआई का हो, एलडीसी का वगैरह कुछ भी हो, तो इस टॉपिक में से कोई ना कोई से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि लोकगीत कहते किसको हैं। क्या लोकगीत कहते किसको हैं? लोकगीत उसे उन्हें कहा जाता है कि लोगों के द्वारा मान्य प्राप्त गीत जिनमें भावना या संदेश निहित होती हो, उन्हें क्या कहा जाता है? लोकगीत कहा जाता है। तो लिखते हैं, अपन शुरुआत करते हैं। लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त, क्या लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त गीत को, तो इसको छोड़ो, गीत मान्य प्राप्त गीत जिनमें संदेश या भावना भावना ही निहित हो, उसे क्या बोलते हैं? लोकगीत बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो, ये तो अपना हो गई अपने राजस्थान की लोकगीत की परिभाषा हो गई। अब जो अपने राजस्थान का जो लोकगीत, राज्य लोकगीत है, उसको क्या नाम से जाना जाता है, कौन सा है? तो उसका नाम है पधारोनी मारे देश। ये अपने क्या है? राजस्थान का लोकगीत है। राजस्थान का राज्य लोकगीत। ठीक है, कौन सा है? राजस्थान का राज्य लोकगीत जो अपना है वो कौन सा है? पधारोनी महारे देश। ये अपना लोकगीत है राजस्थान का। कौन सा? पधारोनी मारे देश। अब कुछ विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने लोकगीतों के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट की है। किस करते हैं तो विद्वान की बात करते हैं। तो पहले हैं अपने देवेंद्र सत्यार्थी। कौन है? कौन से हैं अपने? देवेंद्र सत्यार्थी। इन्होंने क्या कहा था लोकगीत के बारे में? इन्होंने ये कहा था लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। ये जो स्टेटमेंट दिया था, किसने दिया था? ये देवेंद्र सत्यार्थी ने दिया था। किसके बारे में? लोकगीतों के बारे में। क्या कहा था? कि लोकगीत किसी संस्कृति के क्या है? मुंह बोले चित्र हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है जिनका है वह है रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर का स्टेटमेंट क्या था? इन्होंने क्या कहा था कि जो लोकगीत है ना, लोकगीत हमारी संस्कृति के लोकगीत हमारी संस्कृति के
जो स्टेटमेंट जो आपको बता रहा हूँ, मैं लिखा रहा हूँ, वह किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। ठीक है, हमारी संस्कृति के सुगध संदेश लाने की एक कला है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्या? लोकगीत हमारी संस्कृति के एक सुगध संदेश लाने की कला है। और ये किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारी लोकगीतों के बारे में कहा था। अब तीसरा स्टेटमेंट है वह है महात्मा गांधी का। अब महात्मा गांधी ने क्या कहा था? इन्होंने भी एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है? पहरेदार हैं। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया था लोकगीतों के बारे में, जो किसी ना किसी एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछ रखा है। ये चारों स्टेटमेंट है, बहुत बार पूछ रखा है लोकगीतों के बारे में। यह कहा था स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने हमारे लोकगीतों के बारे में। और चौथा स्टेटमेंट है वह है रामचंद्र शुक्ल। कौन सा स्टेटमेंट है? किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि लोकगीत हमारी संस्कृति है ना, लोकगीत हमारी संस्कृति के कंधों पर चढ़कर आई है। या ऐसे कर लो, तो संस्कृति है ना, संस्कृति हमारे लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है। ऐसे है, संस्कृति हमारे लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है। इन चारों ने लोकगीतों के बारे में बहुत ही सुंदर सुंदर स्टेटमेंट दिया था, जो हर एग्जाम में की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उतार लो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। ये तो हो गया अपना स्टेटमेंट कि किसी ने क्या क्या लोकगीतों के बारे में क्या क्या अपनी अपनी जो भावनाएं थी क्या क्या बोला था इन्होंने, जो मैंने आपको बता दिया है। और फिर चलते हैं आगे। अब जो अपने राजस्थान में जो आगे जो अध्ययन करेंगे, अब जो राजस्थान में अपने कौन कौन से प्रमुख लोकगीत हैं, अपने विभिन्न मांगलिक अवसरों पर, वैवाहिक अवसरों पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे अब। ठीक है, ये तो हो गया अपने स्टेटमेंटों के बारे में, उनकी संस्कृति और अपने राज्य गीत या लोकगीत। जो अपना राज्य राजस्थान का लोकगीत कौन सा है? फदौनी मारे देश। ठीक है, इसने जो हमारा जो राज्य गीत है, इसने किसने गाया था पहली बार? मांड गायक या मांड शैली में गाया गया है। और इसने गाया था अल्लाह जिलाही बाई ने गाया था। ठीक है, ये भी याद रखना। और सर्वाधिक बार किसने गाया था? इसे सर्वाधिक बार गौरीबाई ने गाया था। ये भी याद रखना। अब है अपने लोकगीत। मूमल। कौन सा गीत अपना? पहला है मूमल। देखिए मूमल है बेसिकली अपना जो जैसलमेर जो वाला क्षेत्र है, उसका ये जो प्रमुख चित्र का विषय है वो मूमल ही है। और ये जो मूमल गीत है वो अपने पश्चिमी राजस्थान की तरफ जो जैसलमेर का जो खास एरिया है उस तरफ भी गाया जाता है। ठीक है ना। और जो मूमल है ना, जो मूमल खां की राजकुमारी थी, लोद्रवा की राजकुमारी थी। मूमल खां की राजकुमारी थी
लोधरवा की राजकुमारी थी। जहाँ जो महेंद्र और मूमल थे ना, उनकी प्रेम कहानी पर आधारित है ये। क्या? महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी पर आधारित है। कौन सा? ये गीत। और कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर में गाया जाता है ये। महेंद्र मूमल की प्रेम कथा पर आधारित। क्या है? प्रेम कथा पर आधारित है ये गीत। जो जैसलमेर में है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसलमेर। है, ठीक है। और दूसरी पॉइंट है, यह एक श्रृंगारिक लोकगीत है। यह एक श्रृंगारिक गीत है। तीन बातें हो गई। कहाँ का प्रसिद्ध? जैसलमेर। किस किस की प्रेम कहानी पर आधारित है? महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी पर आधारित है। और ये श्रृंगारिक लोकगीत है। अब याद रखना, नोट लगा के रखना यहाँ पर। जो मूमल की मेढ़ी है ना, मूमल की मेढ़ी, ये कहां पर है? मूमल की मेढ़ी, ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। मूमल की मेढ़ी है कांकने नदी। जैसलमेर। कांकने नदी, जैसलमेर। और ये जो राजस्थान, जो जैसलमेर की जो चित्रकला का प्रमुख विषय है, कौन सा? मूमल। ये भी याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नंबर दो पे है घूमर नृत्य या घूमर लोकगीत। घूमर नृत्य भी होता है और घूमर लोकगीत भी होता है। इसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग हैं मैं आपको बताऊं। पहला कौन कौन सा है? इसके 3 भाग होते हैं। ये कब गाया जाता है? ये मांगलिक अवसर और विशेषकर गणगौर पर गाया जाता है। इसके 3 भाग कौन कौन से? एक तो है घूमर, और एक है लूहुर, एक है झुमरिया। देखो, इसको 3 भागों में तो बांट दिया। जो 3 भागों में बांट दिया ना, तो इनको नाचने या गाने वाले भी 3 प्रकार के अलग अलग हैं। तो जो पहला घूमर नृत्य है ना, ये कौन गीत? ये घूमर वो गीत है ना अपना, कौन गाता है? और लूर नृत्य कौन गाता है? जो लूर नृत्य होता है ना, ये राजपूती महिलाओं द्वारा किया जाता है। राजपूती महिलाओं द्वारा। और जो झूमरिया नृत्य है ना, ये गाया जाता है बालिकाओं द्वारा। बालिकाओं द्वारा। ठीक है। और जो घूमर बच गया, यह है सामान्य स्त्रियों द्वारा। सामान्य स्त्रियों द्वारा। ये अपने 3 प्रकार के गीत के प्रकार हो गए। ये कौन सा है? घूमर। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब अपना कौन सा? गुड़ला गीत। गुड़ला। देखो, इसमें क्या है, जो गुड़ला जो नृत्य भी होता है, गुड़ला गीत भी होता है। इसके पीछे एक कहानी छुपी हुई है। गुड़ला नृत्य, जब अपना राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। गुड़ला नृत्य या गीत क्यों गाया जाता है, क्यों प्रसिद्ध है। तो अभी तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि गुड़ला गीत कहाँ गाया जाता है, ठीक है। यह जैसलमेर में, सॉरी जोधपुर के अंदर गाया जाता है। ये गुड़ले खां की याद में, ठीक है। गुड़ला नृत्य के साथ गाया जाने वाला गीत।
गुड़ले नृत्य के साथ गाया जाने वाला गीत। जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी तो अपन ऐसे जो लोकगीत चल रहा है उसमें पढ़ लेते हैं। अभी तो चौथा गीत है अपना गौरबंद। देखो बेसिकली गौरबंद होता क्या है। गौरबंद जो लोक नृत्य है, लोकगीत है, ये एक ऊंट के गले का आभूषण होता है। ठीक है, पहली बात तो ये है। जो गौरबंद है ये एक श्रृंगारिक लोकगीत है। जो आपने देखा होगा, कभी आपने ऊंट देखा होगा क्या? अपने तो यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन अपने तो पश्चिमी राजस्थान की तरफ चलते हैं ना, तो वहाँ के ऊंट के गले में एक माला सी लटकी हुई रहती है, तो उसका वो ऊंट का आभूषण होता है। वो उसी को बोलते हैं ऊंट का आभूषण, और उसी को ही संबोधित करके ये गीत गाया जाता है। ठीक है, तो ये अपना गौरबंद। यह ऊंट के गले का आभूषण होता है। यह एक श्रृंगारिक लोकगीत है। और जो ये ना गौरबंद, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा कि गौरबंद क्या है, सीधा सीधा पूछा जाता है कि गौरबंद क्या है, और उसमें ऑप्शन आता है ऊंट के गले का आभूषण, तो ये आता सीधा ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं आगे। अब जब उसका टॉपिक आएगा उसके बारे में डिटेल से बता देंगे। ठीक है, और नंबर है 5। नंबर 5 है जच्चा। जच्चा आप सबको पता होगा, इसके नाम से पता चल रहा होगा जच्चा गीत। क्या है जच्चा गीत? जच्चा गीत जो अपने हैं बालक के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? जच्चा गीत। नंबर आगे चलते हैं 6 नंबर पर होलारिया हालरिया गीत। होलारिया हालरिया गीत उसे कहते हैं जो अपने पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है ना, उसके ये अंदर गीत गाया जाता है। कब? यदि मांगलिक अवसरों पर, या फिर जब किसी के घर में बच्चा में कौन, लड़का उत्पन्न जन्म लेता है, तब उस उपलक्ष्य में यह गीत गाया जाता है। ठीक है, चलते हैं। थोड़ा सा अब देखने में प्रॉब्लम तो आ सकती है क्योंकि पेन नहीं चल रहा है। बालक के जन्म पर गाया जाने वाला गीत। बालक के जन्म पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? जच्चा गीत कहलाता है। अब चलते हैं, जब अभी जस्ट अभी बात की है वह है नंबर 6 पर होलार या हालरिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है एक बार, होलार के नाम से आया था, मैक्सिमम लड़कों का ये गलत हुआ था। हालरिया क्या है, होलार क्या है? जैसलमेर में बालक जन्म लेने पर यह गीत गाया जाता है, स्पेशली कहाँ पर? जैसलमेर में। अब नंबर चलते हैं 7 पर। नंबर 7 है अपना कामण नृत्य।
कामण गीत। कामण गीत देखो होता क्या है, जो अपने वर और वधु होते हैं उनको जादू टोने से बचाने के लिए गीत गाया जाता है। ठीक है। वर वधु को जादू टोने, वर वधु को जादू टोने से बचाने हेतु यह गीत गाया जाता है। आप सभी के घर में शादी ब्याह तो होती होगी, और होती है, होती होगी या होती है। जो अपने जो वर और जो वधु होते हैं, तो अपन उस टाइम जो गीत गाते हैं उसको कामण गीत के नाम से जानते हैं। वो इसलिए गाया जाता है, जो अपने वर वधु होते हैं, जो उनके जो वर होते हैं, तो उस समय उनको बुरी नज़र ना लगे। क्या? बुरी नज़र ना लगे। अगर किसी वर वधु के बुरी नज़र लग जाती है तो वह गीत गाया जाता है। और वो कौन सा वो कौन सा गीत गाया जाता है? वो गीत गाया जाता है कामण गीत गाया जाता है। ठीक है। और नंबर 8 है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है, शीटनी। और सीधा सीधा पूछता है शीटनी क्या है, और इसमें भी मैक्सिमम लड़के अपना जो आंसर है वो गलत कर देते हैं। शीटनी क्या है? शीटनी एक गाली गलौच वाला गीत है, जो अपने अपने जो घर कोई अपने जो अपन हम सब ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग रखते हैं। अब हम सबको ये भी पता है कि जो अपने घर में जो को पहली बार कोई जवाई पक्ष या कोई बेई पक्ष कोई आता है, तो उसको जो पहली रात उसको भोजन खिलाया जाता है, तो उस भोजन के साथ साथ एक गीत भी गाया जाता है। उसको गाली गलौच वाला गीत कहा जाता है, उसको बोलते हैं शीटनी गीत। उस टाइम जब गीत गाया जाता है, तो उस टाइम वो जो घर की महिलाएं होती है, जो आसपास की महिलाएं आती है गीत गाने के लिए, वो उस टाइम इस गीत के माध्यम से अपने जो अपनी भावनाओं को प्रकट करती है। अपने भावनाओं को क्या करती है? प्रकट करती है। और जो बेई पक्ष आया अपने घर पर, उसके गीत के माध्यम से हंसी मजाक करने का प्रयत्न करती है। ये होता है अपना शीटनी गीत, गाली गलौच वाला गीत। गाली गलौच वाला गीत। वैसे गाली गलौच वाला वैसे नहीं, जैसे आप समझ रहे हो वो वाली गाली गलौच नहीं। महिलाएं अपने ही माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है इस गीत को। हाँ, कुछ ऐसा ही गाना गाती है वो, गाली गलौच वाला गीत। नंबर 9, जोरावा। देखो ये जो गीत है ना, जोरावा गीत, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है। बस आपको तो एक बार रीडिंग मारनी है, बस कौन कौन से अपने राजस्थान में लोकगीत हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध हैं, बस आपको एक बार रीडिंग मार लेना मन से बस। ये क्या है, बेसिकली अपने जो जोधपुर वाला क्षेत्र है ना, उसमें गाया जाता है। ये जो जोधपुर क्षेत्र में जो महिलाएं होती है, अपने पति की याद में, पति कहाँ गया हुआ है? परदेश में। क्यों? कमाने के लिए गया है, तो उसकी याद में गीत गाया जाता है। जोधपुर क्षेत्र में या जोधपुर में महिलाएं क्या करती है? परदेश गए पति की याद में ये गीत गाती है। जोधपुर में महिलाएं परदेश गए पति की याद में यह गीत गाती है। यह गीत गाती है। आप में से बहुत कुछ होंगे, बहुत सारे होंगे जो
जोरावर गीत गाते होंगे अपने को, किसी का पति बाहर गया है या कहीं अलग अलग रह रहे होंगे तो वो भी अपनी याद में गाती होंगी ये गीत। कौन सा गीत? जोरावा गीत। नंबर 10 पे है डोला मारू। देखिए तो डोला मारू है, ये कहाँ गाया जाता है? ये डोला मारू गीत गाया जाता है सिरोही के अंदर। सिरोही के अंदर गाया जाता है यह गीत। यह गीत ढाडियों द्वारा, यह गीत ढाडियों द्वारा गाया जाता है। किन के द्वारा गाया जाता है? ढाडी। ढाडी सब जानते हो, अपने जो गांव में होते हैं, जो ढाडी होता है, यह गीत उनके द्वारा गाया जाता है। ठीक है। जब डोला मारू का विवाह हुआ था, ये क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जब डोला मारू का विवाह हुआ था उस टाइम डोला मारू की जो आयु थी, एज थी, वो क्या थी उस टाइम? डोला मारू की जो एज थी उस टाइम क्या थी? जो डोला था ना वो 3 वर्ष का था, जो मारू थी ना वो मात्र 1.5 वर्ष की थी। ये क्वेश्चन पूछ रखा था शायद 2nd ग्रेड में से, 1st ग्रेड में आ रखा है ये क्वेश्चन। क्या पता वापस पूछने के चांस बन जाए इसके, तो आप इसको भी ध्यान रखना। डोला की आयु थी 3 वर्ष और मारू की थी 1.5 वर्ष। यह है यह डोला मारू के विवाह पर आधारित गीत। ठीक है। कौन सा गीत है? डोला मारू गीत। ये हो गया अपना डोला मारू गीत। तो कहाँ गाया जाता है? सिरोही में। किनके द्वारा गाया जाता है? ढाडी के द्वारा गाया जाता है। और ये डोला मारू के विवाह पर आधारित लोक गीत है। नंबर चलते हैं 11 पे। अब है सुमोटिया। सुमोटियो या सुमोटिया। देखो इससे मिलता जुलता 2 गीत हैं। इससे मिलता जुलता क्या है? 2 लोकगीत हैं और दोनों ही एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है। कौन कौन सा? ये तो सुमोटिया और एक है हमशिडो। जो सुमोटिया लोकगीत है उदयपुर क्षेत्र में गाया जाता है और जो हमशिडो है ये भी उदयपुर क्षेत्र की तरफ गाया जाता है। फर्क इतना है, जो सुमोटिया जो गीत है वह भील महिलाओं के द्वारा गाया जाता है और जो हमशिडो है यह भील पुरुष और भील महिलाओं दोनों के द्वारा गाया जाता है। बस दोनों में इतना सा अंतर है, ये अंतर आपको याद रखना है, कहीं आप दोनों में कन्फ्यूज मत हो जाना। उसमें महिलाएं और इसमें दोनों महिला और पुरुष दोनों गाते हैं। ठीक है। जो सुमोटिया गीत है यह भील महिलाओं द्वारा, यह भील महिलाओं द्वारा, यह भील महिलाओं द्वारा अपने पति की याद में गाती है। अपने पति की याद में गाती है। देखो याद रखना, जब कोई अपने कोई भी वस्तु या कोई इंसान हो उसकी कदर कब होती है? जब उसे वो दूर चला जाए। अगर वही वस्तु या वही इंसान उसके पास रहे ना तो उसकी कदर नहीं करता। जैसे जो कई महिलाएं होती है जो अपने गीतों के माध्यम से अपने पति को याद करती है। पास रहेगा तब तो कुछ को याद नहीं करती है, उसका भला बुरा कहती रहती है, सुनाती रहती है और बेचारा पति उसको सुन लेता है। जब वो कमाने के पर्पज से बाहर जाता है तो वही महिलाएं क्या करती है? गीत के माध्यम से उन्हें
क्या करती है, याद करती है। तो ऐसा क्यों करती है भाई? जब पास में रहते हो तो उनको गाली गलौज, उनको खरी खोटी सुनाने में लगा रहता उनको, और बेचारा पति क्या करे, वो बेचारा बेटा बेटा सुन लेता है उसको। तो कुछ महिलाएं होती है जो अपने पति की इज्जत नहीं करती है, जो सम्मान नहीं करती है, फिर उनके जाने के बाद में ये गानों के माध्यम से उनको याद करती है। क्या जो भी है। नंबर 12 है हमशिडो। हमशिडो गीत। हमशिडो गीत है ना, यह भी पुरुष और महिलाओं द्वारा गाया जाता है। यह भी उदयपुर में गाया जाता है। यह भील पुरुष एवं भील पुरुष एवं महिला द्वारा गाया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा, हमशिडो गीत। इसको उतार लो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर चलते हैं आगे नंबर 13 पे। नंबर 13 है नंबर जो 13 है, जो अपना है कौन सा, कुर्जा। कुर्जा गीत। जो आप एक चीज बताओ, आप जब छोटे थे उस टाइम आप में एक प्रोग्राम आता था अपने दूरदर्शन पर, लगभग शाम 7 साढ़े 7 बजे के लमसम। उस चैनल का नाम वो दूरदर्शन पे आता था, उस प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम का नाम था गोरबंद। जो मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, पूरा का पूरा सेम का सेम डिट्टो गोरबंद में सुना होगा आपने। अगर आपने उस टाइम गोरबंद को ढंग से सुना होगा, समझा होगा, तो आपको इस टॉपिक को समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। अगर फिर भी आए ना, तो एक बार उस प्रोग्राम को जरूर देखना। उसमें आपको जो भी मैंने आपको गाने लिखाए हैं ना, ये गीत लिखाए हैं ना, लगभग लगभग उसमें सारे गीत मिल जाएंगे। और किस तरह से गाती है, किस तरह से कैसे उसको अपने पति की याद में कौन सा गीत गाती है, पानी बनने जाती है तब कौन सा गीत गाती है, बच्चा होता है तब कौन सा गीत गाया जाता है, जब कोई हंसी मजाक की जाती है तो कौन सा गीत गाया जाता है। तो आप उसको प्रोग्राम को देखना, और फिर आप इस टॉपिक को, अगर फिर भी नहीं देखो, अगर आपको ऐसे याद हो जाए बिना देखे, तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अभी सुन लेना, उसमें अपनी राजस्थान की संस्कृति झलकती है उसके अंदर। ठीक है, अब है अपना कौन सा, कुर्जा। कुर्जा एक पक्षी भी होता है। कुर्जा एक पक्षी भी होता है, जो पक्षी राजस्थान में कुर्जा पक्षी को संबोधित करते हुए महिलाओं अपने पति की याद में ये गीत गाती है। कि कुर्जा को कहती है कि ये कुर्जा, तू जा विदेश, जो वहाँ मेरे पति हैं वहाँ जा, और उनको ये बता कि वो जो उनकी जो पत्नी है वो उनको बहुत उनको याद कर रही है। तो कुर्जा पक्षी को अपना वाहक, संदेश वाहक बनाते हुए ये गीत गाती है, ताकि उनको पति की जो याद आती है वो उनको याद ज़्यादा ना सताए, और जो अपनी जो मन की बात है उस कुर्जा पक्षी को कहती है, जो मेरी मन की व्यथा है उनको जाके बता। ठीक है ना। पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में कुर्जा पक्षी को
संदेशवाहक मानकर अपने पति की याद में गाती है। कौन सा? कुर्जा पक्षी, कुर्जा गीत। अब नंबर 14 पे है हिचकी। हिचकी गीत। देखो हिचकी गीत तो आप सबको पता है, हम सब राजस्थान से बिलोंग रखते हैं भाई। हिचकी कब क्यों आती है? लेकिन हिचकी का एक साइंटिफिक भी कारण होता है। जो अपन जो साधारण बोलचाल में क्या बोलते हैं कि हम किसी को याद कर रहे हैं या फिर हमें कोई याद कर रहा है, तभी हिचकी आती है। तो इसका मतलब हो गया कि किसी प्रियतम व्यक्ति की याद आने पर यह गीत गाया जाता है। क्या? किसी प्रियतम व्यक्ति की याद में यह गीत गाया जाता है। किसी प्रियतम व्यक्ति। अब देखो प्रियतम आज के ज़माने में, पहले तो क्या था, प्रिय तो एक ही व्यक्ति हुआ करता था, वो उसका पति। लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में प्रियतम कोई भी हो सकता है, उसका पति भी हो सकता है, उसका और कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज जो प्रियतम का है उसका कोई मतलब नहीं रहा, उसका प्रियतम में कोई भी आ सकता है। पहले के ज़माने में तो एक ही व्यक्ति था, उसका था वो पति, जो उसको याद कर रहा है या फिर वो उसको याद कर रही है। किसी व्यक्ति की याद में, किसी प्रियतम व्यक्ति की याद में गाया जाता है। ठीक है। नंबर 15 पे है। नंबर 15 पे कौन सा है? पनिहारी गीत। देखो पनिहारी गीत जो अपना, वही मैं फिर बात दोहराऊंगा, जो अपना गोरबंद था उसमें एक एल्बम आता था उसके गोरबंद के नाम में। कौन सा? कुएं पर एकली। जो कुएं की एकली था ना, उसमें पहले गाना था कौन सा? पानी वाला। जब वो लड़की औरत पानी भरने जाती है, क्या उसकी वो बात बताता, जब वो एक औरत होती है, इसमें वो पानी भरने के लिए जाती है, वो अकेली रहती है उस टाइम। जो पानीगढ़ वो पानी भरने के लिए जाती है, तब वो पानी भर लेती है और वो अपना मटका सिर पर रखने के लिए तैयार होती है, तो उसको मटका रखा नहीं जाता है। तो वहाँ से एक आदमी क्या हो रहा था, गुजर रहा था वहाँ से। तो वो क्या आदमी उसका जो सिर मटका था ना, उसके सिर पर रख देता है। सॉरी, वो पानी पीने के लिए आता है उससे पास, वो आदमी उससे पानी पीने के लिए आता है। और जब वो पानी पीते पीते, अपन पानी ऐसे पीते हैं ना, जब वो पानी पीते वो झुक रही थी, और वो उसने क्या किया, उसने उससे नजरें मिला ली। जब पानी पीते पीते उसने नजरें मिलाई ना, तो वो ऐसे डर गई कि मानो पता नहीं उसने क्या कर दिया ऐसा। उसने ओनली इंसान ने पानी पीते उसको देखा ही था, लेकिन उसको ऐसा लगा कि पता नहीं उसने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया वहाँ पे, जो उसको पता नहीं कौन सी नज़रों से देखने लग गई। और वो क्या करती है, वहाँ से उस मटके को छोड़कर वहीं से भाग जाती है। फिर वही ये गीत गाया जाता है, पनिहारी वाला गीत। पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में पनघट पर पानी लाते समय पश्चिमी राजस्थान में पनघट पर पानी लाते समय यह गीत गाया जाता है।
यह गीत गाया जाता है। कब गाया जाता है? जब औरतें या महिलाएं अपने घर से निकलकर पानी लेने के लिए जाती है, तब रास्ते में जाते हुए गीत गाती है। और मैं आज जो क्लास को यहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लास को पूरा लूँगा तो ये क्लास लंबी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ जो आपको पढ़ाया वो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप जो वीडियो देखोगे ना, अपना स्टडी ग्रुप है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अपने वीडियो को देखकर फिर अपने लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।